नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बताया जाता है कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों जमीन विवाद का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीन के भूस्वामी और भूमाफिया दोनों ब्लॉक परिसर, अनुमंडल कार्यालय आदि चक्कर काटते देखे जा रहे हैं। जमीन संबंधित कई मामले जानकारी के अभाव में और भूमाफियाओं के चालाकी और कारण मामला जमीनों का पेचीदा बनता जा रहा है। कई मामले अंचल कार्यालय में पड़े हैं, जिसका निष्पादन सही वक्त पर न होने के कारण कई बार जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े, मारपीट और हत्याएं जैसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसा ही एक विवादित मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के दिघिरिया कला गांव में आया है। बताया जाता है कि एक पक्ष के विनय मिश्रा वहीं दूसरे पक्ष के पवन मिश्रा दोनों अपने अपने जमीन की दावेदारी कर रहे हैं। मामला थाना और अंचल कार्यालय के साथ साथ अनुमंडल कार्यालय तक पहुंच गया है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाने के कारण दोनों पक्ष में आपसी तनाव बना हुआ है। दोनों पक्ष कभी भी आमने सामने होकर बड़ा घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इधर जब हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद उक्त जमीन स्थल पर पहुंचकर देखा तो दोनों पक्षों के दौरान अपने अपने दावेदारी की जा रही है। वहीं कर्मचारी रविंद्र चक्रम से बात करने पर कहा कि उक्त जमीन मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं बेंगाबाद थाना प्रभारी के निर्देश अनुसार भेजे गए एसआई अजय कुमार सिंह से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मामले को शांति व्यवस्था बनी रहे। दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया कि इधर स्थानीय लोगों से जब पूछा गया तो कहा कि वर्षों पवन मिश्रा के पूर्वज काबिज थे, लेकिन कोई भूस्वामी सामंता नामक विक्रेता के द्वारा विनय मिश्रा को रजिस्ट्री कर पट्टा दे गया। उक्त जमीन रजिस्टर 2 में दर्ज के अलावा मोटेशन आदि भी हो चुका है। आखिर यह कैसे हुआ? इधर सर्वे खतियान में रास्ता भी उक्त जमीन के बीच दिखाया जा रहा है। फिलहाल विनय मिश्रा के द्वारा 1 सप्ताह तक के लिए कार्य को रोक दिया गया है। तब तक पवन मिश्रा अपना पूर्ण दस्तावेज पदाधिकारियों के पास प्रस्तुत करेंगे और पदाधिकारी निष्पक्ष जांच करते हुए जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रशासन के द्वारा भी निर्देश दिया गया है। बहरहाल जो भी हो, जमीन मामले अक्सर पेचीदे होते ही हैं। दरअसल जमीन उतनी ही है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हिस्सेदार के साथ साथ भूमाफियाओं की भी संख्या क्षेत्र में काफी बढ़ रही है। जरूरत है प्रशासन पदाधिकारियों को गंभीरता पूर्वक लेने की, ताकि विवाद ना बढ़े और कोई अनहोनी घटना ना हो। उक्त विवादित जमीन का ग्राउंड रिपोर्ट देखें, आखिर क्या है मामला। दोनों पक्षों की सुने और आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में जमीन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल बीएनबी की टीम पहुंची हुई है दिघरिया कला, जहां पर प्रवीण पंकज मिश्रा ना जी, पवन मिश्रा और आपका क्या नाम बताए, विनय मिश्रा, दोनों के बीच विवाद चल रहा है। जमीन का काम चल रहा है यहाँ पर और इनका दावा है कि जमीन मेरी है और पवन मिश्रा का कह रहा है कि जमीन मेरी है। फिलहाल इस मामले में थाना, पुलिस और मुकदमाबाजी भी बताया जा रहा है कि चल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं हम लोग यहाँ पर मिश्रा जी के पास बताएंगे। ये जो जमीन जो काम कर रहे हैं, आप किस आधार पर काम कर रहे हैं? हम तो आपको ऑनलाइन भी दिखा दिए, म्यूटेशन भी मेरा ऑनलाइन सारा कुछ है। 2013 में सीओ साहब कर चुके हैं, उसका शुद्धि पत्र भी देंगे। हम खरीदे हुए हैं, सारा कुछ मेरा है। तो वो कह रहा है कि जमीन हमारा है, उसका कोई पेपर उसके पास है तो मांगिए, हम छोड़ देंगे अभी। अगर वो पेपर देता तो हम बनाया हुआ अपना खर्च से तोड़ देंगे। तो जैसे वो कह रहे हैं कि हम दिए हुए हैं, सीओ को दिए हुए हैं, एसडीओ को दिए हुए हैं, वहाँ कहीं पेपर नहीं दिए हैं। सीओ साहब 2 बार इनको नोटिस दिए हैं और 2 बार में 1 बार भी पेपर लेके क्या सरशरीर भी उपस्थित नहीं हुए हैं। तो ये जैसे अभी फिर दोबारा यही बात हुई ना, अभी फाइनल अंतिम यही बात हुई कि ये कागज अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे, तो उसके लिए आपकी समय जिस दिन अगर वो तैयार कर देंगे उस दिन अगर इनका निकल गया तो हम बना हुआ तोड़ देंगे। तब तक आपका काम पूर्ण विराम रहेगा ना, स्थगित रहेगा ना काम? अगर वो फिक्स टाइम दे दें 2 दिन या 3 दिन, तब हम रख सकते हैं। अन्यथा ये कहेंगे कि जब तक, तो ऐसे तो सालों लग जाएगा। 29 जनवरी से आज तक ये लोग एक भी पेपर नहीं दिए हैं। हम 29 जनवरी से रोके अब काम स्टार्ट किए हैं
जब देखेगा आज तक नहीं दिया, तो ये सिर्फ बाधा डालने का काम कर रहा है मेरे साथ। जैसे देखिए अभी मान लीजिए मामला चला गया एसडीओ के पास, सीओ के पास चला गया, तो निश्चित रूप से संडे मंडे कल हो गया आपका, वैसे भी टाइम लगेगा, तो एक हफ्ते का टाइम अगला आपके तरफ से मांगा। एक हफ्ते का अगर ये लिखित टाइम दे दे कि एक सप्ताह में अगर नहीं हुआ तो हम आगे कुछ नहीं रोकने आएंगे, तो हमने मान लेगा, लेकिन लिखित नहीं देगा तो हम कैसे मानेंगे? ये तो बराबर परेशान कर रहा है। कैमरे पर अगर एक हफ्ते का टाइम मांगा जा रहा है, वो आपसे हम उनके द्वारा ही हम, अगर वो कह दे कि एक सप्ताह बाद हम अगर नहीं कुछ पेश कर पाए तो नहीं आएंगे रोकने, और आप कहते हैं हम मान लेंगे। ठीक है, एक सप्ताह तक का टाइम दिया जा रहा है फिलहाल आपको। अगर वो मान लेता कि उसके बाद हम कुछ नहीं रोकने आएंगे। एक हफ्ते का समय दिया जा रहा है, एक हफ्ते में अंदर अपना कागज ये प्रस्तुत करेंगे सीओ साहब वाला। क्या पवन मिश्रा जी, एक हफ्ते के अंदर आप डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर सकते हैं? सीओ साहब एसडीओ साहब जब रिपोर्ट करके देंगे सर, वही सब इसके बाद में ही होगा। कारण 52 खाता जमीन है ही नहीं, हमको भी दिखाना होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि जमीन मेरा है, उन्होंने अभी कागज दिखाया, पूरा 52 में दिखाया 319 और 312, वो 313 वो दिखा रहा है अपना। आप क्या दिखा रहे हैं इसके एवज में कि जमीन जमीन वॉल्यूम 5 की है ही नहीं सर, नीलाम हुआ ही नहीं थी। जमीन रजिस्ट्री जो किया है वो भी गलत किया है, जो लिया है वो भी गलत है। नहीं, आप एक बात और बोले कि 25 फीट रास्ता है, 21,000 पर 25 फीट। सर्वे के नक्शा आप देख लीजिए, इसके बाद में ये पता लगेगा क्या है। सर्वे का नक्शा आपने प्रस्तुत किया सीओ के पास? सब उनके पास अपने जांच करेंगे सर, उनको क्या है नहीं, वो तो उन्हीं के पास पेपर रहता है, वो सब जांच कर लेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? 52 खाता मेरा जमीन है सर, काम ही करेगा तो हम भी यहाँ घर बनाएंगे। ये जमीन आपका हुआ? जी सर। तो आप अपना जमीन बना सकते हैं, कौन मना? नहीं, यही सब मना करता है। आपके पास डॉक्यूमेंट कागज है ना जमीन? 100 साल से मेरा दादाजी सब ये सब जो पढ़ रहे हैं पेपर, जब गरमजरुआ जमीन है सर्वे तो ये पेपर दिखावे सर। 52 खाता जमीन हमको दिखा दे, हम छोड़ देंगे। आप जो कह रहे हैं उसका कोई आधार आपके पास है? कागज आधार पूरा गाँव से पूछ लीजिए सर, दिघरिया कला में किसका ही जमीन है। सर्वे क्या बता रहा है? सर्वे बता रहा है 25 फीट रास्ता यहाँ था। अब 25 फीट है कि 20 फीट, उस जांच करने के बाद में ये भी जानकारी आपको नहीं? हमको ये जानकारी है 25 फीट का रास्ता, इधर भी चल गया, इधर भी है रास्ता। देखिए फिलहाल मामला उधेड़-बूंद में है, और जमीन का मामला, जमीन का दस्तावेज कागज ही होता है, और कागज दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत करने की बात पदाधिकारियों के पास हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि कागज दोनों पार्टी अगर प्रस्तुत कर देते हैं सही तरीके से, तो निश्चित रूप से पहला पक्ष जो कार्य चल रहा है उस कार्य को कह रहे हैं कि बंद कर देंगे। फिलहाल ये आज ये काम बंद कर रहे हैं, और एक हफ्ते का समय दिया जा रहा है पवन मिश्रा को, ताकि ये अपना डॉक्यूमेंट और कागज पदाधिकारियों के पास प्रस्तुत करे। और एक हफ्ते तक वो नहीं करते हैं तो फिर अगला वो अपना घर बनाने के लिए हकदार होंगे। तो निश्चित रूप से देखने की बात है कि कागज और दस्तावेज क्या है, ये देखने की बात है। और पदाधिकारियों को अविलंब जांच करने की जरूरत है, ताकि मामला बढ़े नहीं, विवाद बढ़े नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? क्या कहना चाह रहे थे? हम लोग टाइम नहीं देंगे, जो देंगे सीओ साहब। नहीं, आपके लग रहा है कि जमीन हमारा है, सीओ साहब इसमें क्या करेंगे? कागज दिखाइए, सीओ रोकेगा? जो कागज अभी दरोगा साहब रोक करके गए, और सीओ साहब जो कागज देंगे दरोगा साहब। अब सीओ जो करेंगे वही करेंगे, हम लोग टाइम टेबल कुछ नहीं देंगे। हम लोग क्या होते हैं टाइम देंगे। थाना प्रभारी वो रोक के गए हैं? थाना प्रभारी रोक के गए हैं क्या? नहीं सर, रोक के गए, लेकिन बात बोले आप पेपर लेके आइए तब रोकेंगे। बात कीजिए सर, एक सप्ताह समय नहीं मानता है तब हम क्यों रोके? आप ही बोलिए। तब हम अभी मना करके गए सर, लीजिए बात कीजिए। बिल्कुल, पदाधिकारियों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को जांच करने की जरूरत है, ताकि मामला बढ़े नहीं और आपस में मामला सुलझ जाए। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।